बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, इन 1898। इट वाज नेम गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडी और गोल्जी सोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ये चारों जो है ना इसी के ही नाम है। जैसे गोल्जी अपैरेटस कह लें, गोल्जी बॉडीज कह लें, गोल्जी सोम कह लें या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लें, बात एक ही है। Like endoplasmic reticulum, it is a canalicular system with sac। ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में काफी सारे ऐसे चैनल्स होते हैं। ठीक है, काफी सारे ऐसे कैनॉल्स यानी कि चैनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, विथ मैनी सेक। अच्छा, सेक बेसिकली इन वेजाइकल्स को कहते हैं। ठीक है, सो इसके पास ऐसे काफी सारी वेजाइकल्स भी होती हैं। ओके, but unlike the endoplasmic reticulum, it has parallel arranged flattened membrane bounded vesicles without ribosome। ठीक है, अब बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शेप या जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसे ऐसे था। ठीक है, ये कुछ ऐसे 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 करके। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं गोल्जी अपैरेटस की, तो गोल्जी अपैरेटस में जितने भी ये चैनल्स होते हैं ना, जितने भी ये चैनल्स होते हैं, ये बेसिकली फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, फ्लैट होते हैं और ये आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, जैसे ये भी, ये तमाम जो है ना आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और दूसरी बात ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, खास करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स हैं। इनके पास बेसिकली राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, इट इज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो गोल्जी अपैरेटस है ना, ये कहाँ से डेवलप हुआ है, कहाँ से बना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। ओके, गोल्जी बॉडीज आर फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उन तमाम के पास गोल्जी बॉडी मौजूद होती है। इट इज बेसिकली सेम मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है ना। अब गोल्जी बॉडी का जैसा शेप प्लांट सेल के अंदर होगा, वैसा ही शेप एनिमल सेल के अंदर होगा। ओके, सो इनकी बेसिकली डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं ना, सो लुक एट दिस डायग्राम। इसमें ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा चैनल, ठीक है ना, ये सेंटर वाला पूरा चैनल, इसको बेसिकली हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। सो इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो बेसिकली सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे प्लेट की तरह स्ट्रक्चर, सो दिस इज द सेंटरनी एंड दिस इज एंटायर द चैनल। ओके, और इसके अंदर जो स्पेस होगी ना, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बेसिकली हम कहेंगे ल्यूमेन। ओके, और ये काफी सारी ये जो चैनल्स हैं गोल्जी अपैरेटस के, ये आपस में यूं कंबाइंड होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपस में कंबाइंड होते हैं। पेरिफेरल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है ना, ये जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। एंड पेरिफेरली अकरिंग वेजाइकल्स कॉल्ड गोल्जियन वेजाइकल। अब बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पेरिफेरल यानी कि बिल्कुल किनारों वाले साइड पे, ठीक है, किनारों वाले साइड पे क्या होगा कि ऐसे ऐसे वेजाइकल्स होंगे। ठीक है, इन वेजाइकल्स को बेसिकली हम कहते हैं गोल्जियन वेजाइकल्स। ओके, in Golgi system interconnected tubules are formed around the central stalk। अब बेसिकली ये जो सेंट्रल स्टॉक है ना, ये इस सिस्टर्नी को शो कर रही है। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल फ्लैटेंड वेजाइकल। ठीक है, और उसके चारों ओर फिर ये तमाम ये जो चैनल्स हैं, फ्लैटेंड चैनल्स, ये क्या होंगे? डेवलप होंगे। ओके, और पूरा का पूरा गोल्जी वेजाइकल बनाएंगे। अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इस वाले साइड पे कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इस वाले साइड पे आते हैं। ठीक है, तो इस फेस को बेसिकली, इस साइड को हम कहेंगे सिस फेस। ठीक है, सिस फेस बेसिकली वो वाली साइड है जहाँ पे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते हैं। ठीक है, और ट्रांस फेस जो है ना, ट्रांस फेस, ट्रांस फेज जो ये बेसिकली ये वाली साइड है, वो ये वाली जहां पे वेजाइकल बन के तैयार होती है। ठीक है, और वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, वंस अगेन सिस फेज जो है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियस के साइड होती है। सपोज दिस इज न्यूक्लियस,
ये न्यूक्लियस है, और सिस फेज जो है ना ये बेसिकली न्यूक्लियस की तरफ होती है, और यहाँ पे सिस फेज की तरफ मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, मॉडिफाई यानी कि उनके अंदर यहाँ तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, यहाँ तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकाले जाएंगे। फिर जैसे ही वो मॉडिफाई हो जाएंगे, फिर वही मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स इस वेजाइकल के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। फिर ये वेजाइकल इन मॉलिक्यूल्स को लेके यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। सो लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे बेसिकली जो सिस फेज है ना, सिस फेज में क्या हो रहा है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजाइकल, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है ना आ रहे हैं, ठीक है ना। इन वेजाइकल्स जो है ना, ये वेजाइकल्स आ रही हैं, और वेजाइकल्स के अंदर बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। फिर ये मॉलिक्यूल्स जो है इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होंगे, ये मॉडिफाई होंगे, उसके बाद ये वेजाइकल के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, गोल्जन वेजाइकल के अंदर जाएंगे, और फिर यहाँ से साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, या तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के बाहर चले जाएंगे, ओके। सो इफ दिस आउटर और फॉर्मिंग फेस इज कॉन्वेक्स, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मिंग फेस है ना, ये जो सिस फेस, ठीक है, सिस फेस को बेसिकली हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स यानी कि ऐसे, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लाइक, एंड इट इज कॉल्ड द सिस फेस, जनरली फेस टूवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियस को फेस कर रही होती है, ओके। देन वी हैव द ट्रांस फेस, while the inner phase which is called maturing phase is concave, also termed trans phase, ठीक है ना। अब बेसिकली ट्रांस फेज में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना ये इन वेजाइकल के अंदर जाते हैं मॉडिफाई होके, ठीक है। फिर या तो ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, या तो ये सेल के बाहर चले जाते हैं बाय क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि इस वाले फेज में क्या हो रहा है कि बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो है ना मेच्योर होके इन वेजाइकल्स के अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। तो इस ट्रांस फेज को हम मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं, ओके। और ये जो ट्रांस फेज है ना ये बेसिकली ऐसे कॉनकेव होती है, ठीक है, ऐसे कॉनकेव, ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज द कॉनकेव। Now let's come to the function of Golgi complex. Golgi complex are especially prominent in glandular cells. अब glandular cells जो है ना ये बेसिकली क्या है, secretory cells, यानी कि ये ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं, ओके। ग्लैंड्स के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना उन्हें हम ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। और उन ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। The product of endoplasmic reticulum are modified, stored and then sent to other destination, ठीक है। अब बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो प्रोडक्ट्स बन के आए, ठीक है, सपोज दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द गोल्जी बॉडी, ओके। सो दिस इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कोई भी जो मटेरियल है, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल जो है ये बन के आता है इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है ना। इसकी सिस फेज जो है ना, सिस फेज से दाखिल होता है अंदर, ठीक है। यहाँ पे दाखिल होने के बाद बेसिकली यहाँ पे इसकी क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। यहाँ तो कुछ मॉलिक्यूल इसमें से निकाले जाएंगे इस मॉलिक्यूल में से, या तो कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा, तो इस मैच्योरिंग फेज में, जिसे बेसिकली हम ट्रांस फेज भी कहते हैं, तो इस ट्रांस फेज में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे वेजाइकल्स होंगी, ठीक है। फिर यही मॉलिक्यूल मैच्योर मॉलिक्यूल अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, बेसिकली या तो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, या तो सेल के बाहर चला जाएगा, ओके। So the product of endoplasmic reticulum are modified, stored and then sent to other destination, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो चीज बन के आई वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मॉडिफाई होती है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए स्टोर भी होती है, और फिर ये दूसरे मकसद के लिए सेंड कर दी जाती है। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्शन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे उस मॉलिक्यूल की क्या हुई, कलेक्शन हुई, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है ना यहाँ पे आके कलेक्ट हुआ, ठीक है। फिर इसकी क्या हुई, पैकेजिंग हुई, ठीक है, यानी कि इसको बिल्कुल पैक करके हमने भेजा, ठीक है। ये वेजाइकल के अंदर गया और यहाँ पे पैक हो गया, ठीक है, इसकी पैकेजिंग हुई। उसके बाद बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट हुआ टू
डिफरेंट एरियाज ऑफ सेल, ठीक है ना, ये सेल के मुख्तलिफ एरियाज में जाएगा या तो सेल से ही बाहर चला जाएगा। These secretions are mainly proteins which they collect from rough endoplasmic reticulum, transport smooth endoplasmic reticulum, modifies to perform a specific function and then export in the form of vesicle। ठीक है ना। अब मेनली जो मॉलिक्यूल्स, मेनली जो सिक्रीशंस यहाँ पे आती हैं ना, ये बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, मेनली क्या होती हैं, बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आती हैं। ठीक है, फिर इनकी मॉडिफिकेशन होती है इन प्रोटीन्स की। ठीक है ना, यानी कि कुछ चीज़ें इनमें ऐड कर ली जाएंगी या कुछ चीज़ें इनमें से निकाली जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये इस वेजाइकल के अंदर जाएंगी, गोल्जन वेजाइकल के अंदर जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे पैक होंगी। ठीक है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाएंगी या तो सेल से बाहर चली जाएंगी। इट मैन्युफैक्चर्स सर्टेन मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय इटसेल्फ। ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बनते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बनाती है। Many polysaccharides secreted by cell like cellulose, chitin to form cell wall and cell plate are Golgi product। Basically हमें पता है कि suppose this is a plant cell, ठीक है, ये प्लांट सेल है एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। अब हमें पता है कि प्लांट सेल के बाहर बेसिकली सेल वॉल भी होती है। ओके, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है और सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, नाउ सपोज ये मैं बना रहा हूँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मैंने बनाया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो ये बेसिकली सेल्यूलोज आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना, ये जो सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज से बनी हुई है, ये सेल्यूलोज आ कहाँ से रहा है, ये बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आ रहा है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आ रहा है और ये सेल्यूलोज जो है ये फिर सेल वॉल बना रहा है। वंस अगेन, सेल्यूलोज जो है ये बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आ रहा है और सेल वॉल को बना रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं काइटिन की, तो काइटिन इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये भी कहां से आ रहा है, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आ रहा है और इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है। ठीक, सर्टेन ऑर्गेनेल्स सच एज लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लायोसोम्स डेवलप्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब जो मुख्तलिफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है ना, जैसे कि लाइसोसोम्स हो गए, पेरोक्सिसोम्स हो गए, ग्लायोसोम्स हो गए, ठीक है ना, ये भी कहाँ से आते हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डेवलप होते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर मुख्तलिफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं।